जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन। इसके पश्चात द्वीपों लोकों मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर और स्त्री आदि का स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनाकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देवजीन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। देव मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो ये जानना चाहिए उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज़ को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही हो जानी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उन्हें सब कुछ काला काला अंधकारछन ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे, जब उसका जीवन 1 मास ही शेष, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे, तालू सूख जाए, तब मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे, जिसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता, मुंह और कंठ सूखने लगे, तब यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी और दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे, तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 माह से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो। जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है वह अपनी छाया को सिर से रहित देखे और अपने को छाया से रहित पाए, तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, जब मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं, भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल, सूर्यमंडल प्रभाहीन और लाल दिखाई दे, तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान चंद्रमा इसे जो न देख सके और जिन ताराओं का दर्शन न हो, ऐसे पुरुष 1 मास तक ही जीवित रहते हैं। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूर्ता छाई रहे, तो 6 महीने में निश्चित मृत्यु हो जाती है। यदि उत्ते नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे और गिद्ध और कौवे घेरे रहे, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग में अज्ञान दिखाई दे, तो काल्याग्नि पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वे अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि एक समान नीली मक्खियाँ आकर पुरुष को घेर लें और वास्तव में उसके 1 मास ही शेष रहनी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा और कबूतर सिर पर चढ़ जाएं और वह पुरुष शीघ्र 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। जय श्री राम।